दोस्तों, एक हद तब पार हो जाती है जब एक पत्नी अपनी हद, अपनी सीमा को पार करते हुए अपने ही पति के साथ अपने पति के साथ अपमानजनक शब्द में अलग-अलग शब्द का प्रयोग करती है और उसका अपमान करती है। अब भाई बुरा किसे नहीं लगेगा? अब पत्नी ही उसकी धर्म पत्नी उसे अलग-अलग भाषा में गाली दे रही है, अलग-अलग कह रही है, तो बुरा दोस्तों लगेगा ना। तो यहाँ आपको बता दूं, एक पत्नी जो अपने पति को क्या कुछ नहीं कहा साली ने, कहती है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता, मैंने देखा। और दोस्तों अलग अलग शब्द में। अब लेकिन शख्स ने अपने रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश की उसने, हालांकि जिसके बाद ठंडा दिमाग से काम लेते हुए उसने मामले को ठंडा किया, शांत किया। लेकिन आगे चलकर वो पत्नी का दोस्तों एक शख्स से टाका भिड़ गया। जब टाका भिड़ गया तो साली उसने क्या किया, जो किया ना पति, जिसके बाद आगे सोचा, क्या सोचा कि पानी सर से अब पार हो चुका है और मुझे कदम उठाना पड़ेगा। और जो कहानी को उसने अंजाम दिया, उसने जो अंजाम दिया उससे कहानी निकली, और एक ऐसी घटना निकली, एक ऐसी कहानी निकली, जाने के बाद आप यहाँ पे सोच लोगे दोस्तों कि यहाँ पे कैसे एक रिश्ते को शर्मसार किया गया, खत्म किया गया। एक विश्वास का होता है रिश्ता, ये पति पत्नी का, 7 जन्मों का, 7 फेरों का, लेकिन चल भर में इस रिश्ते को तोड़ दिया गया दोस्तों। इसमें किसकी गलती होगी, ये पूरी घटना, ये कहानी जानने के बाद ही आप ठहरा सकते हो क्या होगी इसकी डिटेल भी, क्या है इसकी कहानी दोस्तों, पूरी जानते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात कर रहा हूँ। मैं बता दूं, वो साल 2021 की बात है। साल 2021 का वो साल है जब कानपुर का एक परिवार में यह घटना को अंजाम दिया गया। उस परिवार में ना दोस्तों एक बिरजेश नाम का शख्स रहा करता था जी, जहां डिटेल मुझे बताया गया। 30 साल का एक बिरजेश नाम का शख्स, उसकी पत्नी का नाम निधि, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास। इन दोनों की शादी 10 साल पहले हुआ था और इन लोगों के 4 बच्चे थे, 2 बेटी रहस है तो 2 बेटा। इन लोगों का परिवार तो वही 6 से 7 सदस्य था। समय बीत रहे थे, खुशियां में मशगूल था परिवार। तो आपको बता दो, पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को से समय बीता। पत्नी यहाँ हाउसवाइफ थी, बच्चे की देखभाल करती, साथ ही खाना उना बनाती, घर की देखभाल करती। यह इनका काम था, समय बीत रहे थे। मैं बता दूं, यहाँ साल 2021 में जो बिरजेश नाम का शख्स था, वो आपको बता दूं, उसे शॉर्ट सर्किट लगती है, यानी उसे करंट लगता है। और करंट लगता है तो दोस्तों आपको बता दूं, उसकी हालत गंभीर बन चुकी थी। और जिसके बाद परिवार वाले झटपट उसे अस्पताल ले गया। अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। बच्चे और परिवार का बच्चे की पत्नी की रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें लग रहा था कि अब ये नहीं बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ बता दूं, वो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था परिवार में। अलग अलग भावनाएं, अलग अलग ख्याल आ रहे थे जब पिता अस्पताल में एडमिट था। तो आखिरकार कुछ सुधार आया कुछ दिनों बाद। सुधार तो यहाँ मैं आया बता दूं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों का कहना था, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, यानी यह बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। ये बोल सकता है और ये खड़ा कब होगा इसकी गारंटी भी मैं नहीं ले सकता दोस्तों, ये डॉक्टरों का कहना था। तो आखिरकार कुछ दिनों बाद दोस्तों, जिसके बाद वो अस्पताल में रहा और जिसके बाद उसके परिवार वालों ने उसे घर लाया, यानी उसकी पत्नी ने इन्हें बच्चे घर लाए। अपने पिता का ऐसे ही वो बच्चे देखभाल करते, पत्नी देखभाल करती। जब बच्चे की स्कूल छुट्टी हो, जब छुट्टी रहता बच्चे के स्कूल, तो अपने पिता की देखभाल करते, वरना आपको तो पत्नी ही अपने पति का अच्छे से देखभाल करती। समय बीत रहे थे, 2-3 महीने ऐसे ही समय बीते दोस्तों, जहां पर आपको बता दूं, वो उसकी पत्नी कहती है, निधि अपने पति को, सुनिए आप, कहती है कि कैसे समय बीतेगा, कैसे कटेगा और तुम कब ठीक होगे। ऐसा कहो तो तुम कहो तो मैं एक कोई जॉब कर लूं। तो पत्नी, यहाँ पति का कहना था दोस्तों कि ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कर लो। पति का कहना था। पत्नी क्या था, आखिरकार उसने एक प्राइवेट जॉब ढूंढा, जिसके बाद वो जॉब पर भी जाने लगे। समय बीतने लगे, कुछ महीने ऐसे ही बीते दोस्तों। वो जॉब पे हर दिन जाती, सबसे पहले खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, जिसके बाद अपने काम के लिए निकलती। तो मैं यहाँ बता दूं, जहाँ काम करने जाती थी वहां एक शख्स काम करने वो भी आया करता था, जहाँ उसका नाम सुनील, उम्र 30 साल के आसपास। तो उससे उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोस्ती, ये बॉन्डिंग ऐसी रही दोस्तों, जिसके बाद ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में कन्वर्ट हो जाता है।
जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने लगे। अभी महिला साली को दिखते नहीं हो कि 4 बच्चा कर माँ है, इन्हें नहीं दिख रही है। हवस में थी यह महिला साली, पता नहीं क्या सूझा था। जिसके बाद हवस में दोस्तों, ये प्यार बोलेंगे या हवस बोलेंगे पता नहीं, लेकिन महिला जिसके बाद प्रेम प्रसंग में पड़कर, आपको बता दूं, वो शख्स के साथ रहती थी, समय बिताती थी। जब भी मौका मिलता एक दूसरे से संबंध बनाते। लेकिन आगे चलकर सुनील एक दिन उसे कहता है कि हमारे समय हमें अच्छा से नहीं मिल रहा, ऐसा करो तुम अपने घर पर मुझे बुला लिया करो। शख्स का कहना था। तो क्या था, पत्नी भी एक बार सोची कि पति तो बेड पर लेटा रहता है, कमरे भी हैं तो अलग अलग, आपको बता दूं यहाँ दोस्तों, अलग कमरे में सुनील को बुलाती और संबंध बनवाती। समय बीतते, दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते। ये सिलसिला अब एक दिन का तो था, हुआ, लेकिन रोज का, मतलब कभी भी समय मिलता वो एक दूसरे से गलत करते। मतलब उसके वो अपने घर पर ही बुला के गलत होता था दोनों में। समय बीत रहे थे, वो हवस की आग पता नहीं क्या था दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, जब वो जॉब पे जाती थी ना, तो आपको बता दूं, पति अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करता था जमीन पे। वो खड़ा भी होता था, फिर सो जाता था। उसकी हालत में सुधार आ रहा था, लेकिन पत्नी को कहाँ समझ, उसे लग रहा था कि पति का हालत भी ऐसा ही रहेगा, मतलब उसकी हालत नहीं सुधरेगी, उसे नहीं था पता। तो आगे चलकर होता यह है कि पति जो है उस अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों में उस दिन झड़प होती है, खरी खोटी एक दूसरे को सुनाता है पति, और पत्नी भी उसे अलग अलग, हालांकि गलत तो यहाँ पत्नी थी, लेकिन वह चुप नहीं होती, अपने पति को खुद कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत है तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे साथ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा ना, पत्नी का कहना था। सुनील यहाँ फरार हो चुका था दोस्तों, भाग चुका था वहां से। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती, लेकिन जिसके बाद पति ने अपने दिमाग को ठंडा किया, शांत किया और मामले को, और जिसके बाद उसने कहा लड़ाई नहीं करूंगा तो ही भलाई है, जिसके बाद शांत रहा। लेकिन यहाँ क्या था बताओ, साली को कुछ समझ नहीं। उसके लगभग 1 सप्ताह बाद उसने शख्स को फोन किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मैं यहाँ घुट घुट कर नहीं रहना चाहती। अब क्या था, साला ससुरा जो पति था वह बात फोन कॉल वाला सुन लेता है, और जिसके बाद वो सोचता है कि पानी सर से पार हो चुका है। अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि अच्छा तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हारी रंडी वाली हरकत नहीं सुधरेगी, इतना नीचे गिर जाओगी मैं नहीं सोचा था। पत्नी कहती है कि तुम भी तो रंडे वाले हरकत कर रहे हो, तुम कहाँ सुधरे हो, तुम्हारी भी मैं देखी हूँ, तुम भी अपना लक्षण सुधार लो। तो दोस्तों दोनों का अलग अलग, आपको बता दो, झगड़ा, दोनों का अलग अलग शब्दों में दोनों एक दूसरे को गाली देते। यहाँ पे गलत तो जाहिर सी बात है पत्नी ही थी साली। तो मैं आपको बता दूं, जिसके बाद पत्नी घर से निकलती है और कहती है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं है, हम एक दूसरे से अब नहीं मिलेंगे, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये बात कहकर वो कहती कि मैं मायके जा रही हूँ, लेकिन वो मायके नहीं, वो साली प्रेमी के पास जा रही थी। तो यहाँ जैसे ही दोस्तों वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उसका पति पीछे से पीछा कर रहा था, उसके हाथ में चाकू था। उसने मन में सोच लिया था कि पानी सर से पार हो चुका है और यही समय है घटना को अंजाम देने का। अगर वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, और वो रहेगी तो मुझे, या तो वो नहीं या तो मैं नहीं, साफ शब्दों में दोस्तों। जिसके बाद पति जो है पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन के पर, जहां हजारों लोगों की भीड़, बीच में पहुंचा, और जिसके बाद आपको बता दो चाकू से वार किया अपनी धर्म पत्नी पर चाकू से इतने वार किए कि आपको बता दो ऑन द स्पॉट पत्नी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद खून से लहूलुहान रोड पे लोगों की भीड़ उमड़ी बहुत ज्यादा। वहां भीड़ तो पहले से थी, यह दृश्य देखकर और भीड़ उमड़ गई, और लोग जब जाने कि ये पति पत्नी है तो और हैरान कि भाई ये कैसा रिश्ता है, कैसा विश्वास है। लोगों के मन में बहुत भयानक डर भी था दोस्तों, और ये खौफ का उस वक्त का माहौल था। जिसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले, फिल्मी दुनिया में कैसे होता है, तो वही शख्स जो है अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और कहता है कि ये काम मैंने किया, ये घटना को अंजाम मैंने दिया। और मैंने क्यों दिया, उसने पुलिस को दोस्तों सारी सच्चाई बता दी, वो कहानी बता दिया, पत्नी की करतूत बता दी, उसकी हवस के बारे में बता दिया। शादीशुदा होते हुए भी वो गैर मर्दों से मिलती थी, संबंध बनाती थी, प्रेम प्रसंग में पड़ी थी। मैंने पूरी कहानी रख दी पुलिस के सामने। तो क्या था, पति के खिलाफ भी दोस्तों मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ, और जिसके बाद उसे भी जेल भेज दी गई थी। तो आप यहाँ क्या कहना चाहोगे, पत्नी की इसमें कितनी गलती है, पति का साला इसमें कितना गलता है? आखिरकार वो भी मजबूर था। तो
सजा इसे मिली तो कैसे मिलने चाहिए दोस्तों, आप अपनी राय जरूर दें। और क्या है इसका, आप इस घटना को किस तरह देखते हैं ये भी बताएं दोस्तों। घटना सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, जागरूक करना है लोगों को। दोस्तों इस सच्ची घटना में इतना है, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।